वेलकम टू गाइड नीति। आई एम नीतीश कुमार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गाइड नीति के फ्री कंटेंट भी पेड कंटेंट से बेहतर होते हैं। आज हम लोगों ने यहाँ पर बीपीएससी का स्टार्ट किया था, जिसमें कि मैंने पिछले वीडियो में इंट्रोड्यूस किया था कि बीपीएससी का सिलेबस क्या क्या होते हैं। तो इसके बाद आज हम लोग देखेंगे कि बीपीएससी में हम लोगों ने इतिहास से स्टार्ट कर रहा हूँ फिलहाल। तो इतिहास का क्या क्या चैप्टर हमें पढ़ने चाहिए और इस इतिहास के सेक्शन को हम लोग कैसे पूरा करेंगे और गाइड नीति टीम आपके लिए कैसे हेल्प कर सकती है इतिहास को कवर करने में। तो गाइड नीति की टीम का अभी बीपीएससी के लेकर दो प्लान है। फर्स्ट तो आपको गाइड नीति जो है इतिहास को दो भागों में बांटी है, ठीक है। एक होगा जिसमें कि पूर्ण सिलेबस बताया जाएगा, यानी कि सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी है सब कुछ सिखाया जाएगा, यानी कि चैप्टर वाइज यहाँ पर चलेगी, ठीक है। यहाँ पर चैप्टर वाइज होगी। दूसरी क्या होगी, दूसरी यहाँ पर होगी, यहाँ पर वन लाइनर भी एक सीरीज वन लाइनर का सेक्शन मिलेगा जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। तो वन लाइनर होगी जो हिस्ट्री की ही होगी, तो वन लाइनर से भी आपको हेल्प हो जाएगी। तो जिन बच्चों का इतिहास बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं तो आप सिलेबस के साथ साथ वन लाइनर भी देख सकते हैं। जिनको लगता है कि सिलेबस एक बार कंप्लीट कर चुके हैं और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो आप वन लाइनर ही देखें और सारे सब्जेक्ट पर भी ध्यान दें। जैसे कि आप करेंट अफेयर के सेक्शन को आप नहीं छोड़ सकते हैं, तो किसी अच्छे करेंट अफेयर की मैगजीन से तैयारी करें या फिर किसी अच्छे यूट्यूबर से आप देख सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग चल रहे हैं इतिहास पर, जिसमें कि इस सेक्शन में हमने बताया है कि इतिहास में कौन कौन से चैप्टर आते हैं और हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग चल रहे हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पर। तो वो है, फर्स्ट है प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोग देखते हैं कि प्राचीन भारत का इतिहास कैसे आपके लिए हेल्प कर सकती है। तो प्राचीन भारत के इतिहास से जनरली बीपीएससी में क्वेश्चन ज़्यादातर नहीं पूछे जाते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेंगे। तो लेकिन फिर भी हम पूर्ण रूप से सिलेबस खत्म कर रहे हैं, तो हम सारे चैप्टर को चैप्टर वाइज कंप्लीट करने वाले हैं। तो प्राचीन भारत के इतिहास का स्रोत क्या था, इसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद देखेंगे प्रस्तर युग, यानी कि आदि मानव काल में क्या क्या हुआ था वो जानेंगे। फिर सिंधु घाटी सभ्यता देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता इन इंग्लिश इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं हर बार। क्वेश्चन इससे कुछ ना कुछ पूछा ही जाता है और अलग अलग एग्जामिनेशन में भी ये एग्जामिनर का फेवरेट सेक्शन होता है। उसके अलावा है वैदिक काल, और वैदिक काल से भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। फिर भारतीय धर्म का एवं दर्शन जो है। फिर आ जाते हैं महाजन पद। महाजन पद क्या है इसके बारे में जानेंगे। महाजन पद मिलकर और बहुत जनपद जब एक साथ जुड़ जाते थे तो फिर महाजन पद बन जाते थे, और महाजन पद किसी सिटी को कब्जा करते थे और उनका यही टाइटल होता था। और महाजन पद जब ग्रो कर जाते थे तो एक साम्राज्य बन जाता था। तो वही साम्राज्य महाजन पद का ही एक हिस्सा है मगध साम्राज्य, ठीक है। फिर मौर्य साम्राज्य और मौर्योत्तर काल। मौर्य साम्राज्य का मौर्योत्तर काल में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हुई है वो देखेंगे। फिर मध्य एशिया से में भारत का संपर्क कैसे था, ये सारी चीज़ें इसमें जाननी है। फिर गुप्त साम्राज्य आएंगे और गुप्तोत्तर युग आएंगे, जिसको हम लोगों को देखना है। फिर जब यहाँ दक्षिण भारत का इतिहास भी हम लोग को जानना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है मध्यकालीन इतिहास। तो मध्यकालीन इतिहास में भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, मुगल वगैरह से आते हैं। तो मध्यकालीन इतिहास में भी हम ज़्यादा नहीं, ये भी 3-4 नंबर मान के चलिए कि आ जाएंगे। टोटल ऐसे इतिहास का सेक्शन से 30 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और 20-25 आ जाएंगे आपके साइंस, और 20 से 25 लगभग आपके क्वेश्चन आ जाते हैं करेंट अफेयर के। तो ये तीनों सेक्शन जो होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और रिजल्ट मेकर होते हैं। अगर आप इतिहास, करेंट अफेयर और साइंस कंप्लीट कर लेते हैं तो भी आप रिजल्ट के आसपास पहुंच जाते हैं। तो मध्यकालीन भारत का इतिहास में देख लेते हैं। फर्स्ट हम लोग का उत्तर भारत का दक्कन, यानी कि तीनों राज्यों का योग के बारे में जानना है। सेकेंड चोल साम्राज्य जानेंगे।
फिर है राजपूतों का जो संघर्ष था, राजपूतों का जो साम्राज्य था उनके बारे में जानेंगे। उसके बाद भारत पर अरबों ने जो आक्रमण किया था, कब किया था, ये सारे कुछ जानना है। फिर भारत पर तुर्कों का आक्रमण और मध्यकालीन भारतीय में के इतिहास का स्रोत क्या है, ठीक है ना, तो वो सब हम लोग को जानने वाले हैं। ममलूक सुल्तान, खिलजी वंश और तुगलक वंश, सैयद और लोधी वंश के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। फिर सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था क्या थी, ये सबको ही हम लोग देखने वाले हैं। प्रांतीय राज और उसके बाद विजयनगर और बहमनी राज के बारे में जानेंगे। फिर मध्यकालीन भारत में जो धार्मिक आंदोलन हुए थे, ये सारे सेक्शन को हम लोग देखने वाले हैं। मुगल कालीन इतिहास के स्रोत क्या थे, मुगल कालीन इतिहास के बारे में हमको कैसे पता चलता है, तो वो सारी चीज़ें इस चैप्टर में बताया जाएगा। फिर मुगल के वंश कौन से, मुगल आया कहाँ से, ये सारी चीज़ों को भी, मुगल से खैर आपके क्वेश्चन आ ही जाते हैं। और फिर मुगल के बाद जो मराठा का उत्कर्ष था, वो सब कुछ जानने को मिलेंगे। फिर आधुनिक भारत आते हैं, जिसे जो कि सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन माना जाता है। इसी में आपको 20 to 25 के आसपास आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो आधुनिक भारत का इतिहास में हम लोग को मुगल साम्राज्य का पतन के बारे में जानना है, यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन और नवीन स्वायत्त राज के बारे में जानेंगे। और सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण के बारे में हम लोग को जानना है। फिर 1857 का विद्रोह के बारे में जानेंगे, जो कि इससे अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और राष्ट्रपति आंदोलन का प्रथम चरण देखेंगे। फिर राष्ट्रपति आंदोलन का द्वितीय चरण जो है वो देखेंगे। फिर भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का जो तृतीय चरण है वो देखेंगे। ब्रिटिश कालीन में भारत शिक्षा का विकास और भारत में समाचार पत्रों का विकास कैसे हुआ था, इसके बारे में जानेंगे। और इस तरीके से जो हमारा जो है हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाता है। और इतना सेक्शन करने के बाद आपका 30 नंबर तो कम से कम श्योर हो जाते हैं कि 30 नंबर के क्वेश्चन हम करके ही आएंगे। इसके साथ आप साइंस और करंट अफेयर कर लेते हैं तो आपके नंबर अच्छे तरीके से आ सकते हैं। और अच्छे नहीं, काफ़ी अच्छे आएंगे। 150 में से अगर आप इस सेक्शन से भी आप अच्छा नंबर ला देते हैं तो बीपीएससी का प्री निकालना काफ़ी आसान हो जाता है, ठीक है। ऐसे ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होते हैं बीपीएससी के। तो इस क्वेश्चन के साथ आप बने रहिएगा। इस चैनल के साथ गाइड नीति की टीम आपके लिए हमेशा तैयार है। आपकी हर संभव मदद जो हो सकती है वो करने को तैयार है। गाइड नीति के साथ आप बने रहें हमेशा। अगर आपको अच्छा वीडियो लगी है और क्वालिटी कंटेंट आपको लगती है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू गाइज। तो मैं वीडियो को स्टॉप कर रहा हूँ। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इतिहास का चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके।